परमात्मा हूँ। अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवी स्वयं त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો એ પરમાત્મા અમે જે નક્કી ત્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવું થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા નક્કી થશે નિશ્ચય નક્કી ત્યારે રહેવાનું નક્કી થશે હા 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 नमो लोहे सौहरिहंतां नमो लोहे सौविदां नमो लोहे सौवाहिर्यां नमो लोहे सौविद्यायां नमो लोहे सौत्रिकालवती सौ ओंकारमेन्दु संयुक्तं जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदं श्रीओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम भूतमोहि मंगलम कुंकुमधारी विजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमः अभी बराबर है वॉइस? अभी देखिए, अभी आवाज आ रही है बराबर? आ रही आ रही। हाँ जी। नहीं तो जब पुत्र बैठे तो हाँ 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 यानी खूब थी हमारे गिरी हाँ पढ़िए। जो कल परसों जो था वहीं से कंटिन्यू की, पेज नंबर 297। भारती जी पढ़िए, पेज नंबर 297, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ 297। 296 या 297 देखिए कहाँ पे हमने, वहीं से कंटिन्यू करना है। 297 है। हाँ जी, हाँ जी, 297। एक लास्ट पैराग्राफ है तथा जैसे वास। हाँ वहीं से कंटिन्यू कर ली। पढ़ू के? हाँ पढ़। तथा जैसे कहीं किसी युक्ति से कथन किया हो वह प्रयोजन ग्रहण करना। समयसार कलश में यह कहा है कि धोबी के दृष्टांतवत प्रभाव के त्यागी की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई तावत यह अनुभूति प्रकट हुई। सो यहाँ यह प्रयोजन है कि प्रभाव का त्याग होते ही अनुभूति प्रकट होती है। वो लोक में किसी धोबी का दृष्टांत मालूम है ना आपको? वो जो धोबी का जो कपड़ा है ना, वो गलती से दे देता है, हाँ चादर, हाँ हाँ चादर ओढ़ के सोता है। हम्म तो फिर वो, उसके पास दूसरा जो जिसकी चादर थी वो आता है धोबी के पास में कि भाई मेरी चादर दो करके, तो उसको मालूम पड़ता है कि वो चादर उसने किसी दूसरे को दे दिया। तो वो जाके रात को उसको उठाता है, तो वो ओढ़ के सोता रहता है। तो फिर वो धोबी जाके उसको बोलता है ये चादर आपकी नहीं है। तो वो बोलता है मेरी चादर है, सेम कलर है, सब सेम है। वो बोलता नहीं, ये देखो ऐसा ये निशान है, ये निशान से आपको पता चलेगा कि आपकी चादर नहीं है। तो जब वो निशान देखता है तो तुरंत वो धोबी को दे देता है, नहीं ये मेरी नहीं है करके। तो, तो इसी तरह जब हमको भेद विज्ञान हो जाता है, जब ये शरीर हम नहीं है समझ में आते ही, फिर प्रभाव जो है ना वो छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। तो वो क्या करता है, धोबी को बोलता है तुम मैं पहले लेके जाओ, ये मेरी वस्तु नहीं है। तो खुशी से देता है धोबी को रिटर्न, क्योंकि वो लक्षण पता चल जाता है, कि लक्षण से पता चलता है कि चादर मेरी नहीं है। इसी तरह जब जिनवाणी में आता है कि भाई शरीर आप नहीं हो, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जो शरीर है ये पुद्गल द्रव्य है, जैसे ही ज्ञानी को पता चलता है तो वो उसको उसका और जो उसके रिलेटेड जो शुभ अशुभ भाव हो रहे उनको वो पर समझकर उससे ममत्व एकत्व ममत्व कर्तृत्व भुक्तत्व छूट जाता है उसका, उसके प्रति उसका लगाव नहीं रहता, अटैचमेंट नहीं रहता है, अटैचमेंट पूरा छूट जाता है।
अगर नहीं छूट रहा है इसका मतलब हमारे को भेद विज्ञान बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है। अगर सपोज अभी भी नहीं छूटा, इसका मतलब हमारा भेद विज्ञान बराबर नहीं है, अभी हमने समझा नहीं बराबर से। जब हम्म, बराबर समझेंगे तो धोबी का दृष्टांत बराबर लागू पड़ेगा। वो चादर उसको दे देंगे, मैं हमारी नहीं है करके। बोला हमको नहीं चाहिए तुम्हारी चादर। अभी वो को किसका है, क्या पता है, इसलिए हम लोग नहीं रखेंगे आपकी वस्तु हम लोग उसमें। हम्म, वो चादर में अभी कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, कौन यूज किया, हम क्यों थोड़ी रखेंगे। बोला तुम्हारा तुम लेके जाओ पहला, हम हम्म, नहीं रखेंगे। तो इसी तरह जिनवाणी में ये जो हमारा जो पुद्गल द्रव्य है, वो ये शरीर पुद्गल द्रव्य है, और ये जो शुभ अशुभ भाव है ये मेरे नहीं है। और ये जो जो दिख रहा है पूरा जो घर है, बाकी सब धन धान्य वगैरह, ये सब पुद्गल द्रव्य है। ये समझ में आती है, अटैचमेंट छूट जाता है इसका। अगर सपोज अटैचमेंट छूट नहीं रहा मतलब हमको समझ में नहीं आया बराबर से। जब हम्म, समझ में आएगा तभी छूटेगा, मतलब छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। हम्म। जी, आगे बढ़िए। सो यहाँ यह प्रयोजन है कि हाँ प्रभाव जी, त्याग। क्या बोल रहे हो? पेज नंबर पेज नंबर है पे, 297। पेज नंबर 297। हाँ, 297। मोक्ष मार्ग प्रकाशक। आगे हाँ जी। पढ़ो। हाँ पढ़िए। हाँ। सो यहाँ यह प्रयोजन है कि प्रभाव का त्याग होते ही अनुभूति प्रकट होती है। लोक में किसी के आते ही कोई कार्य हुआ हो, वहां ऐसा कहते हैं कि यह आया ही नहीं और यह ऐसे कार्य हो गया। ऐसे ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। ये देखो, ये समझ में आया धोबी का दृष्टांत बराबर से सबको। तथा ये कहीं शब्द का जो अर्थ होता है वह तो ग्रहण नहीं करना, परंतु वहाँ जो प्रयोजनभूत अर्थ हो वह ग्रहण करना। जैसे कहीं किसी का अभाव हो जा कहा हो, और वहाँ किंचित सद्भाव पाया जाए तो वहाँ सर्वथा अभाव नहीं ग्रहण करना। किंचित सद्भाव को गिनकर अभाव कहा है ऐसा अर्थ जानना। सम्यक दृष्टि के रागादि का अभाव कहा, वहाँ इसी प्रकार अर्थ जानना। एक मिनट, ये कौन सा पेज है? धोबी का किधर है? इसमें नीचे है ना, इसके नीचे है। हाँ, हाँ, तथा ये लास्ट देखिए, हाँ पैरा। लास्ट पैराग्राफ। तथा जैसे तथा जैसे कहीं किसी युक्ति से कथन किया हो वहां प्रयोजन ग्रहण करना। समय सार कलश में यह कहा है कि धोबी के दृष्टांतवत परभाव के त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई, तावत यह अनुभूति प्रकट हुई। सो यहाँ यह प्रयोजन है कि प्रभाव का त्याग होते ही अनुभूति प्रकट होती है। लोक में किसी के आते ही कोई कार्य हुआ हो, वहाँ ऐसा कहते हैं कि यह आया ही नहीं और यह ऐसा कार्य हो गया। ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना, इसी प्रकार अन्यत्र जाना। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पढ़िए, 298। तथा जैसे कहीं कुछ प्रमाणाधिक कहे हो, हाँ, वहां प्रमाण वही आदि। नहीं। हाँ, प्रमाण आदि, हाँ जी। प्रमाणाधिक कहे हो, हाँ, वहां वही नहीं मान लेना, परंतु प्रयोजन हो वह जानना। ये ज्ञानार्णव में, ज्ञानार्णव। मतलब ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ है, वहां पर ऐसा कहा है। ओके। ज्ञानार्णव में ऐसा ज्ञानार्णव कहा है। ने ऐसा कहा है, इस काल में दो तीन सत्पुरुष हैं, सो नियम से इतने ही नहीं है, परंतु यहाँ थोड़े हैं, ऐसा प्रयोजन जानना, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। हम्म। इसी रीति सहित और भी अनेक प्रकार शब्दों के अर्थ होते हैं, उनको यथासंभव जानना, विपरीत अर्थ नहीं जानना। देखो, विपरीत अर्थ नहीं जानना है, बराबर से समझना है जो शास्त्र में लिखा है। विपरीत अर्थ ग्रहण नहीं करना है। जो जैसा लिखा है वैसा बराबर भावासन करना है, बराबर से समझ लेना है। उसका विपरीत अर्थ ग्रहण नहीं करना है। देखो क्या बताए, इस रीति सहित और भी अनेक प्रकार शब्दों के अर्थ होते हैं, उनको यथासंभव जानना, विपरीत अर्थ नहीं जानना। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अभी जो अर्थ जहां लागू हो रहा है वो अर्थ पकड़ना है बराबर से। नहीं तो इधर भी वही उधर भी वही उल्टा पल्टा लगा देंगे अर्थ, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ऐसा नहीं कि एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, नहीं होता है, अनेक अर्थ होते हैं। तो अभी ये पहले भी आया था ना कि दर्शन है। दर्शन हाँ, मतलब श्रद्धा। दर्शन मतलब देखना। दर्शन मतलब जो फिलोसॉफी। दर्शन मतलब
दर्शन, ऐसा बहुत सारा मीनिंग है दर्शन का। अभी कौन सा कहाँ पे लगाना है वो आपको देखना। दर्शन मतलब उपयोग भी होता है, ज्ञान, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। तो बहुत सारा मीनिंग होता है एक वर्ड का। तो जहाँ जो लगाना है वो लगाना है बराबर से। अभी सम्यक दर्शन में जो दर्शन है, वो दर्शन मतलब श्रद्धान। सम्यक दर्शन का मीनिंग है श्रद्धान। ऐसे ही दर्शन बोलेंगे तो देखना, ऐसे दर्शन बोलेंगे तो दर्शन उपयोग, ऐसे दर्शन बोलेंगे तो फिलोसॉफी, वस्तु जैन का दर्शन, सामान्य से। हाँ जैन दर्शन, सांख्य दर्शन, ऐसे दर्शन। तो दर्शन के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ऐसे इसी तरह हर शब्द के बहुत सारे अनेक अर्थ होते हैं, वो हमको बराबर से समझना है। इस रीति सहित और भी अनेक प्रकार शब्दों के अर्थ होते हैं, उनको यथासंभव जानना, विपरीत अर्थ नहीं जानना। देखिए अगर विपरीत अर्थ जान लेंगे तो फिर वो तो गलत हो जाएगा अपना, जो जो हम पर्पस के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो वो उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी आगे पढ़िए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। वो सम्यक दर्शन का अर्थ अनुभूति होता है, श्रद्धा होता है। श्रद्धा, श्रद्धा। सम्यक दर्शन अनुभूति, मतलब अनुभूति श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है। हाँ, ज्ञान की अनुभूति वजह। हाँ, अनुभूति तो ज्ञान गुण की पर्याय है। हम्म। जब श्रद्धा होता है तो ज्ञान गुण में अनुभूति होती है, दोनों होता है एट ए टाइम। निमित्त ने ये मतलब दोनों होता ही है उस समय में, साइमल्टेनियसली होता है। मगर श्रद्धा जो है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। मतलब सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा, हाँ श्रद्धा। उसकी श्रद्धा। श्रद्धा अभी 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 हमारा मिथ्या श्रद्धान चल रहा है। जब हम्म। आत्मा का अनुभव होगा तभी सम्यक श्रद्धान होगा। हम्म। अभी हमारा श्रद्धान क्या है कि ये मैं शरीर हूँ, ये मैं हम्म। मनुष्य हूँ, ये मैं हम्म। नारकी हूँ, ये मैं तिर्यंच हूँ, ये मेरा नाम है, ये मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सब मिथ्या श्रद्धान है। हम्म। ये मालूम है आपको, ये मिथ्या श्रद्धान है करके। हाँ हाँ। अभी इसका मतलब क्या हो गया, हम पूरा दिन सुबह से शाम तक कर रहे, पूरा मिथ्या श्रद्धान हो रहा है हमारा। हम्म। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा माँ है, पिता है, ये घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा हम्म। समाज है, ये मेरा देश है, ये सब क्या है, मिथ्या श्रद्धा। अच्छा, श्रद्धा। हाँ। मैं कौन हूँ, वहां से उल्टा चालू हो गया पूरा। मैं कौन हूँ, हम्म। मैं कौन हूँ बताइए। मैं 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 गायक हूँ। हाँ ज्ञायक, ज्ञान। बहुत अच्छी बात है, मैं ज्ञायक हूँ। मैं हम्म। ज्ञान, ज्ञान ज्ञान है ना मेरा स्वभाव है, ज्ञान ज्ञान दर्शन मेरा। चारित्र, वो हम्म। मैं हूँ। अभी अपने आप को क्या मान लिया, शरीर मान हम्म। लिया, घर घर का, घर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे को मैं मान लिया हूँ। फिर अभी जो नाम है वो मैं मान लिया हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, ये सब मिथ्या श्रद्धा है। हम्म। ठीक है। हाँ, तो ठीक है। मान्यता में जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक वो आत्मा का अनुभव नहीं होगा, फिर वेदन में नहीं आएगा आत्मा। हम्म। पहला सिद्धांत ठीक करेंगे तो ज्ञान सम्यक होगा। पहला हम्म। मिथ्या श्रद्धान है ना, ठीक समझ में आने के बाद में वो श्रद्धान हम्म। सम्यक होगी। तो श्रद्धान सम्यक होगा तो ज्ञान भी सम्यक होगा, फिर चारित्र ज्ञान भी की वजह। सम्यक होगा जी। अभी अच्छा। श्रद्धान मिथ्या है तो ज्ञान भी मिथ्या है और चारित्र हम्म। भी मिथ्या है। हम्म। श्रद्धान ही गलत है ना, मैं पना ही गलती कर दिया ना, तो बाकी सब गलत हम्म। हो जाएंगे। हम्म। जो आपके पास जितना भी ज्ञान है समझो क्षयोपशम ज्ञान, और आपका हम्म। श्रद्धान गलत है तो सब ज्ञान को मिथ्या कहेंगे, पूरा जितना भी ज्ञान है। अभी समझो आपने पूरा का पूरा जिनागम बाहेट कर दिया आपने, सब हम्म। कुछ आपको मालूम है, अगर आप श्रद्धान गलत है आपका तो फिर वो ज्ञान भी मिथ्या कहलाएगा। समझ में आया आपको। हाँ समझ। जी। हाँ। पढ़ो। हाँ। तथा जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना। जैसे वैद्य के शास्त्रों में अनेक औषधियां कही हैं, उनको जाने, परंतु ग्रहण उन्हीं का करें जिनसे आप अपना रोग दूर हो। अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करें, शीतल औषधि का ग्रहण न करें। यह औषधि औरों को कार्यकारी है ऐसा जाने। उसी प्रकार जैन शास्त्र में अनेक उपदेश है, उन्हें जाने, परंतु ग्रहण उसी का करे जिनसे अपना विकार दूर हो जाए। अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करें,
उसके शोधक उपदेश को ग्रहण न करे। यह उपदेश औरों को कार्यकारी है, ऐसा जाने। जी, समझ में आया ना? जी, अपना मोह राग द्वेष का जो नाश हो ना, वो जैसे होगा वैसा उपदेश हमको ग्रहण करना है। उसके पोषक उपदेश को ग्रहण न करे, मतलब निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करे, मतलब अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाले के उपदेश को ग्रहण करे। उसके पोषक, जो विकार का जो पोषक है, मोह राग द्वेष का जो पोषक है, ऐसे उपदेश को ग्रहण न करे। यह उपदेश औरों को कार्यकारी है, ऐसा जाने। हाँ जी, आगे बढ़िए। यहाँ उदाहरण कहते हैं, जैसे शास्त्रों में कहीं निश्चय पोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है। वहां अपने को व्यवहार का अधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते, और अपने को निश्चय का अधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथार्थ प्रवर्ते। तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात व्यवहार उपदेश की मुख्यता करके आत्मज्ञान उद्यम न करे, अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था, पश्चात निश्चय उपदेशी की मुख्यता करके विषय कषाय का पोषण करता है। इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता है। अरे क्या बता रहे, स्वच्छंदी नहीं बनना है कभी भी। कभी अभी सिर्फ हम निश्चय को पकड़ लेते हैं, कभी व्यवहार को पकड़ लेते हैं। हमको स्वच्छंदी नहीं होना है, बराबर से समझना है निश्चय व्यवहार। निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है, मगर व्यवहार में भी नहीं अटकना, और निश्चयाभासी भी नहीं होना, व्यवहाराभासी भी नहीं होना, उभयाभासी भी नहीं होना। अभी हमने पहले पढ़ा था निश्चयाभास, अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहले हमारा हो गया है निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास। ठीक है, तो इसको बराबर से समझना निश्चय और व्यवहार को। अगर नहीं है तो आप वापस पढ़ सकते हैं, पहले जो अभी हमारा इसका स्वाध्याय हो गया पहले, निश्चय व्यवहार का। अगर आपको कुछ डाउट है तो वापस आप पढ़ सकते हैं निश्चय और व्यवहार। कुंतु जी, हाँ, उदयाभास बोलते हैं आप? उभयाभास मतलब, उदयाभास। हाँ, वो तो। उभयाभास का अभी प्रकरण है, आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आप पढ़ सकते हैं एक बार, क्योंकि वो हाँ, लंबा है, से समझाना पड़ेगा विद एग्जांपल्स। मतलब वो भी होता है। वो बराबर से नहीं ग्रहण करते ना, एक पक्ष हम ले लेते हैं, मतलब एक पक्ष को ग्रहण करते, पूरा समझते नहीं है ना, तो उसको हम्म। बोलते हैं। अभी देखो, व्यवहाराभास मतलब समझ में आया, हाँ, व्यवहाराभास समझ। निश्चयाभास समझ में आ गया। हम्म। ये दोनों का आभास मिलकर एक तीसरा आभास है, उभयाभास करके। अच्छा। वो दोनों का आभास है उसमें। आभास बोले तो। आभास मतलब वो समझा नहीं उसने। आभास मतलब गलत, हाँ, गलत समझा है। दोनों को नहीं समझा। हाँ, दोनों को नहीं समझा, बराबर आपने बोला। अभी जो अच्छा। निश्चय को नहीं समझा उसका नाम है निश्चयाभासी, जो हम्म। व्यवहार को नहीं समझा उसका नाम है व्यवहाराभासी, दोनों को नहीं समझा उसका नाम है उभयाभासी। अच्छा, समझ। जी जी, हाँ जी, आगे पढ़िए। हाँ, तथा जैसे आत्मानुशासन में ऐसा कहा है कि तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान होना था तो दोष में ही क्यों नहीं हुआ। सो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगता हो, वहां वह दोष दूर करने के लिए उस उपदेश को अंगीकार करना, तथा आप तो दोषवान हैं और इस उपदेश का ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखलाए, तो बुरा ही होगा। देखिए अभी क्या पेज प्रॉब्लम है, 298। अभी अभी अरिहंत भगवान का विरह चल रहा है, यहाँ पे पंचम काल चल रहा है, यहाँ पे अरिहंत भगवान अभी नहीं है। तो अभी यहाँ पे जीव स्वच्छंदी ज्यादा हो रहे और गलत गलत समझ रहे, आगम को बराबर से नहीं समझ समझ रहे। और कोई निश्चयाभासी हो रहा है, कोई व्यवहाराभासी हो रहा है, कोई उभयाभासी हो रहा है। मतलब जैसे मन में आ रहा है वैसे वैसे वो लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अभी अरिहंत भगवान यहाँ पे नहीं है। अगर रहते तो सब लोग पूछ लेते उनसे सही मार्ग क्या है करके, मगर अभी वो नहीं है, उनका विरह है। मतलब अभी जिनवाणी तो है, मगर जिनवाणी को सबको समझ में नहीं आता है कि सही क्या है करके, बराबर से समझना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम गलती करेंगे तो फिर वो गलती होगा, फिर वो व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयभासी गलती होगा, दोष होगा, फिर वो हमारा, हम मोक्ष मार्ग से भटक जाएंगे। ऐसे अनादिकाल से करते आ रहे यही गलती, ये अभी वापस होगी। मतलब ये नहीं होने जैसा, हमारी जिम्मेदारी की शास्त्र को बराबर से हमको समझना है।
गलत मीनिंग अगर हम पकड़ लेंगे, अभी ऐसे ही हो रहा है। व्यवहारभाषी जीव क्यों हो रहे हैं? कि उन्होंने अर्थ नहीं समझा बराबर जिनवाणी का। निश्चयभाषी क्यों हो रहा है? अर्थ बराबर नहीं समझा है। द्रव्यानुयोग बराबर नहीं समझा तो, और चरणानुयोग बराबर नहीं समझा, कर्णानुयोग बराबर नहीं समझा। अभी हमने ये आया था ना, 3-4 टॉपिक पहले, कि कर्णानुयोग की पद्धति क्या है, कहने की पद्धति है, चरणानुयोग की पद्धति क्या है, द्रव्यानुयोग की क्या है। तो वो सार ये है वीतरागता, चारों अनुयोगों का सार है वीतरागता। आप कोई भी अनुयोग पढ़ेंगे तो वीतरागता ही उसका सार है। अभी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आएंगे, यहाँ पे करने करने की बात होगी चरणानुयोग में। कर्णानुयोग में भी ये कर्म बांधता है जीव, ऐसी बात होगी। निमित्त की अपेक्षा से बात होगी कर्णानुयोग में। चरणानुयोग में ये बात होगी करना 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 करके। और द्रव्यानुयोग ये कहेगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। तो आपको ऐसा लगेगा ये सब क्या हो रहा है, तो जीव स्वच्छंदी हो जाता है इसमें। मगर वो अपेक्षा समझना, ये स्याद्वाद वाणी है हमारी। ये देखो समय सार में कहा ना, अपनी अनेकांतमयी मूर्ति सरस्वती, जो जिनवाणी है वो सरस्वती की मूर्ति है जिनवाणी। अनेकांतमयी है, अनेकांतमयी। स्याद्वाद हमको समझना है बराबर से कि किस अपेक्षा बात हो रही करके। अपेक्षा समझेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे कभी भी, स्वच्छंदी नहीं बनेंगे। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो बराबर से समझ लेना है, मतलब ये स्वच्छंदी नहीं बनना है। ठीक है। हाँ जी। यहाँ पे टोडरमल जी ने बहुत प्रयास किया है कि हमको समझाने के लिए, भाई गलती मत करना आप समझने के समय में। बहुत कोशिश किया उन्होंने समझाने का। तो हम समझेंगे और क्या क्या उन्होंने बताया। अभी 8वां अधिकार चल रहा है, अभी तक 7 अधिकार कंप्लीट हो गए। अभी हम समझते 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 आए। अगर इसमें नहीं समझ रहा है तो हम पहले से वापस समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि है थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा है, क्योंकि ये बहुत डीप में समझा रहे कि छोटी सी भी आपकी गलती नहीं होनी। अगर थोड़ा भी गलती रहेगा, थोड़ा बहुत दोष रहेगा तो सम्यक दर्शन होगा नहीं, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इसके लिए गलती बिल्कुल नहीं होना, वैसा हमको ध्यान रखना है। और जिम्मेदारी हमारी है समझने की। हाँ जी, आगे बढ़िए। सर्व दोषमय होने सर्वदोष से तो, में हाँ जी। सर्वदोष में होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है, इसलिए तुमसे तो वह भला है। तथा यहाँ यह तथा यहाँ यह कहा है कि तू दोषमय ही क्यों नहीं हुआ, सो यह तो तर्क किया है। कहीं सर्वदोषमय होने के अर्थ यह उपदेश नहीं है। तथा यदि गुणवान गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है तो सर्वदोष रहित तो सिद्ध है। निचली दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही नहीं। आगे यह बढ़िए। कोई कहे होता ही है। होता ही है। हाँ जी, आगे बढ़िए। यह कोई कहे ऐसा है तो मुनि लिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे वह भी निगोच जाता है। ऐसा षट पाहुड़ में कैसा कहा है। देखो क्या बता रहे हैं, मुनिलिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे वह भी निगोच जाता है। बोलिए, इतना बड़ा रिस्क है। अगर आप मुनि बने हैं, अगर गलती होगा तो निगोच जाना पड़ेगा। बोलिए, इतना रिस्क है उस पर। अगर पालन करना है तो बराबर करना है। ठीक है। तो अभी आगे आएगा कैसे करके। मुनिलिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे वह भी निगोच जाता है। हाँ, उत्तर। उत्तर, ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संवित नहीं है, ऐसे नीचे कार्य करे हाँ, तो। उस पद में संभवित नहीं है, ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंग आदि होने से महादोष लगता है। और नीची पदवी में वहां संभवित ऐसे गुण दोष हो वहां उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, देखिए ऐसा वहाँ वो जानना। क्या बता रहे हैं कि अभी आप समझो, अभी आप मुनि बन गए तो मुनि योग्य आपको बराबर से रहना है। मुनि योग्य पालन करना है आपको। ऐसा ही नहीं कि आप मुनि नाम रख लिया और मुनि है सबको बता दिया कि मैं मुनि हूँ। और मुनि योग्य अगर हम आप आचरण नहीं करेंगे, या आप आत्मा का अनुभव पूर्वक जो 6ठे 7वें गुणस्थान का जो सम्यक दर्शन के बिना अगर आप सिर्फ क्रिया पालन कर रहे हैं, तो वो सब उसमें दोष लगने वाला है। तो कुछ भी गलती होगी, क्योंकि पद ऊपर का है आपका और कार्य नीचे का जैसा कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। जिस लेवल पे है आप उस लेवल का काम आपको करना पड़ेगा बराबर से। अभी श्रावक है तो श्रावक का बराबर पालन करना पड़ेगा।
और मुनि है तो मुनि योग के बराबर पालन करना पड़ेगा। जी आगे पढ़िए। तथा अगर उपदेश अगर सिद्ध। आपसे पालन नहीं हो रहा है ना तो आप निचली दशा में आ जाओ। कोई फोर्स नहीं किया आपको कि आपको वही होना है करके। अगर कर रहे आप पालन कर रहे हैं बराबर से तो आप वो पोजीशन में रहिए। नहीं हो रहा है तो उसे नीचे आ जाइए। अभी कांजी स्वामी थे। कांजी स्वामी वो सानकवासी में थे श्वेतंबर में। उनको समझ में आ गया कि भाई मैं गलत मार्ग पे हूँ। तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर अभी गृहस्थ बन गए। वो गृहस्थ मतलब श्रावक बन गए। वैसे अविरत सम्यक दृष्टि बन गए। तो उन्होंने बताया कि मैं अविरत सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे पास कोई व्रत नहीं है। ठीक है। तो उचली दशा रख के निचली दशा का पालन नहीं करना है। जिस जो आप हो रहा है ना भाई उस दशा में ही आपको रहना है। नहीं तो महादोष लगता है, बताया इन्होंने। यहाँ पे क्या लगाया कि ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंग आदि होने से महादोष लगता है। और नीची पदवी में वहां संभवित ऐसे गुण दोष हो तो हो, वहां उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जानना। हाँ जी दागा जी बोलिए। ये क्या बोलते हैं, कु- ऊंची पदवी, यानी हाँ हम मुनि अवस्था में मोक्ष प्राप्त करना करके जरूरी नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मुनि अवस्था आएगी, कंपलसरी आएगी। तो आपका ये जितनी मुनि अवस्था। वीतरागता वीतरागता होगी ना, तीन कषाय चौकड़ी की वीतरागता होनी चाहिए तब मुनि दशा होगी। मुनि दशा मतलब अंदर से होगी पहला, जैसे ये अंदर सिर्फ होगा। वस्त्र, ये मुनि व्रत होने से होती है, मुनि दीक्षा ग्रहण करने से होती है, या हम श्रावक से भी बन सकते हैं? नहीं श्रावक नहीं नहीं, अवस्था देखिए में क्या भी? क्या होता है। आपको अंदर जो एक बार आत्मा का अनुभव होगा पहली बार, उसको बोलेंगे सम्यक दर्शन। चौथा गुणस्थान प्रकट होगा, उसमें व्रत नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद में आप आत्मा का अनुभव हो गया एक बार, अभी बार बार फिर अनुभव कर रहे हैं। उसके बाद में जब जितना आप ज्यादा स्थिर होते जाएंगे आत्मा में, आत्मिक शांति में स्थिरता बढ़ेगी आपकी, तो वीतरागता बढ़ेगी अंदर। तो फिर दो कषाय चौकड़ी की वीतरागता बढ़ी तो पंचम गुणस्थान होगा। पंचम वो गुणस्थान एक एक अंदर से स्टेज बढ़ते अंदर जाएगा। अंदर की हाँ स्टेज है वो। फिर अंदर ऐसा हाँ आपका दो कषाय चौकड़ी की वीतरागता प्रकट हुई तो बाहर आपके अणुव्रत होंगे उस समय में। फिर इधर हाँ, प्रकट अपने हुई करके बाहर। बाहर अणुव्रत होंगे। हाँ। और उसके बाद में फिर आप ज्यादा स्थिर होने का प्रयास करेंगे आत्मा में। हम्म, इतना ज्यादा स्थिर होंगे। देखो पहले आप अविरत सम्यक दृष्टि को 6 महीने में एक बार आत्मा का अनुभव हो रहा था मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम टाइम 6 महीना उसके अंदर अंदर हो रहा था उसको आत्मा का अनुभव। उसके बाद में पंचम गुणस्थान में उसको क्या हो रहा है, हर 15 दिन के अंदर अंदर आत्मा का अनुभव हो रहा है उसके अंदर। अनेक बार हो रहा है मगर मैक्सिमम टाइम लिमिट 15 दिन का। और आप इसमें स्थिर होते गए तो फिर क्या हो गया, हर अंतर मुहूर्त में जब आत्मा का अनुभव होने लगा तो बाहर आप क्या होगा कि आप 28 मूल गुण पालन करने के महाव्रत के भाव आएंगे आपको। तो हम्म, आपको कहेंगे भावलिंगी मुनि दशा। अगर हम्म, सपोज इसका उल्टा, अभी आप मिथ्या दृष्टि है सपोज पहले गुणस्थान में और आप मुनि बन गए, कपड़े उपड़े सब छोड़ दिए, हम्म, फिर आपका गुणस्थान तो पहला है, फिर वो मुनि नहीं कहलाएंगे, वो द्रव्य लिंगी मुनि कहलाएंगे आप, भावलिंगी मुनि नहीं। हम्म। तो उससे आपका क्या होगा, देवगति वगैरह स्वर्ग वगैरह मिलेगा मगर वो मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ अभी तक। इसलिए कुछ कंपलसरी नहीं है कि मुनि बनना जरूरी है नहीं, करके। मुनि मुनि पद आएगा ही आएगा, कंपलसरी आएगा उसमें। वो तो अपने अंदर की अवस्था है। नहीं, अंदर की अवस्था है, बाहर छूटेंगे कपड़े वगैरह सब छूट जाएंगे। वो अपने ऑटोमेटिकली छूट हाँ, जाएगा। अणुव्रत आएंगे बाहर से। अंदर हम्म। आपके पांचवा गुणस्थान आए तो बाहर अणुव्रत होना ही होना है वैसे। निमित्त नैमित्तिक अनुव्रत संबंध है। महाव्रत, महाव्रत निमित्त से हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर आपकी एक। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है तो धागा भी आप ऊपर नहीं रखेंगे, इतना राग हो जाएगा, इतना मतलब वीतरागता हो जाएगी आपको। नहीं होगा, राग नहीं आएगा आपको। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, वो अंदर से भाव आएगा, आप टच भी नहीं करेंगे। धागा मात्रा का भी परिग्रह नहीं रखेंगे आप, इतना वो हाई लेवल स्टेट है वो। तो आत्मा का इतना आनंद मिलेगा आपको, इतना सुख मिलेगा, तो आपका इच्छा नहीं होगा वो सब करने का। देखो वो कैसा मतलब होता है। छूट जाएगा, हाँ छोड़ना छूटेगा ही। नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, छोड़ना नहीं हाँ पड़ेगा, छूटेगा छूटेगा छूटेगा। हाँ, तो फिर क्या चिंता है। छूटेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये देखो छोड़ने की व्यवस्था नहीं है, जबरदस्ती का हाँ, व्यवस्था नहीं है। छूट ही जाएगा अपना आप ऑटोमेटिक। अभी अभी आप देखो, अभी अपना स्वभाव है ना, स्वभाव को है ना, वो तो अपना नेचर है, ट्रू नेचर है। उधर हम्म। करने का क्या जरूरत है, करने का कुछ जरूरत नहीं पड़ता है स्वभाव को। स्वभाव तो बराबर। हमारा इनबिल्ट नेचर है।
अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको तो समझ में आएगा। अभी हिमालय में गंगा नदी निकलती है, बराबर, और बंगाल की खाड़ी में जाती है। क्यों? वो जो ढलान है ना वहां से ऊपर से, हिमालय ऊपर है और ये बंगाल की खाड़ी नीचे से ढलान है ना, तो पानी का स्वभाव है जो ढलान में वो नीचे आता है नेचुरली। तो उसको कोई लाना बराबर। पड़ता है, उसको लाना पड़ता है क्या सभी लोगों को भेज के कि भाई वो पानी यहाँ से यहाँ बंगाल तक लेके आओ करके कुछ ट्रांसपोर्टेशन लगाया हमने, कि ऑटोमेटिक आया? नहीं, पर वो सब ऑटोमेटिक है। वैसा, ऑटोमेटिक। पर वो नदी किसी से पूछती तो नहीं, रास्ता पूछती नहीं कि समुद्र का रास्ता किस तरफ है करके, जैसे हम मोक्ष का रास्ता। नहीं, हम भी नहीं पूछेंगे। एक बार आत्मा का अनुभव हो गया तो पूरा अपने को ऑटोमेटिक रास्ता मिलेगा, किसी किसी से नहीं पूछेंगे हम बाद में। अंदर हम्म, वितरागता बढ़ती जाएगी, आत्मा की शांति मिलती जाएगी, वो शांति में stages स्थिर of होते जाएंगे, development। स्थिर होते जाएंगे। ऑटोमेटिक अपने से ही जवाब मिलते हैं। हाँ, अंदर से वो शांति में रुक जाएंगे, और कुछ भी नहीं है मतलब। हाँ, सही है सर। अभी वो वो नदी हिमालय बह से, गई तो उसका हिमालय से रास्ता मिलता हिमालय से नदी यहाँ पे आ रही है बंगाल की खाड़ी में, उसको कुछ मेहनत करना पड़ रहा है क्या? बताओ, क्या नेचुरली आ रही है वो? नेचुरली आ रहे हैं। इसी तरह हमारे स्वभाव में जाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। बराबर है। अभी आपको और एक प्रश्न उठेगा, फिर वापिस वो पानी वापिस हिमालय कैसे जाएगा? उसको तो हम लेके जाना पड़ेगा ना। है। बराबर। इवेपोरेशन होता है, समुद्र सूर्य। वो भी ऑटोमेटिक होता है। हम्म, वो भी गर्मी होगी और भाप बनेगा, वापिस वहां चला जाएगा पानी, वो भी ऑटोमेटिक हो रहा है। बराबर। नहीं, देखो, इतना व्यवस्थित है। सब भाप का, जीवन इतना व्यवस्थित है। नहीं, व्यवस्थित मतलब भाप का ये नेचर है वो। हाँ। वो उसका नेचर है, पानी का नीचे आने का नेचर है, भाप का ऊपर जाने का नेचर है। बराबर। अभी अपना नेचर क्या है? शांति वीतरागता हमारा नेचर है। तो अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने आप चले जाएंगे स्वभाव में, अगर हम कुछ करते रहेंगे तब तक नहीं जाएंगे। करते 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 रहेंगे ना, तब तक नहीं जाएंगे हम। करी करी ने मरी गया। हाँ, अभी आप बोलते कि स्वभाव में जाने के लिए क्या करना? कुछ नहीं करना है। हाँ। स्वभाव में जाने के लिए कुछ नहीं करना है। देखो, अभी पानी गर्म है, पानी को ठंडा करने के लिए क्या करना है? गर्म करना बंद करना पड़ेगा तो ठंडा हो जाएगा ना। जी। ठंडा उसका स्वभाव है, नेचर। गर्म करना बराबर। छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह हम भी ये जो है ना, मोह राग द्वेष करना छोड़ेंगे तो अपने स्वभाव में ही रहेंगे हम। स्वभाव को कहीं से लाना नहीं है, कुछ करना नहीं। और अभी आप जो बोला किसी को पूछना जाना पड़े, पूछने को जाने का जरूरत नहीं है। हम्म। देखो, वो क्यों पूछना किसी को? मेरा आनंद मुझे भोगना है बस, वो भी सरल है वो तो, वो भी सहज बराबर। भोगता हूं मैं। नदी बस नहीं समझ में पूछती नहीं है आता है तब रास्ता, तक जूझना है। समंदर का रास्ता किसी को नहीं पूछती, अपने आप चली जाती अपने आप चली जा रही है क्योंकि उसका है। स्वभाव है वो। अभी गुड़ मीठा होने के लिए किसको जाके पूछता है बोलो? बराबर। नमक खारा होने के लिए किसको जाके पूछता है? नीम उसका कड़वा, स्वभाव है। नीम कड़वा होने के लिए किसको जाके पूछता है? पानी गर्म किए तो भी वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद ठंडा हो ही जाता है। हाँ, ठंडा होता है अगर गर्म करना स्वभाव, छोड़ेंगे तो। अभी गर्म करना स्वभाव। चालू रखेंगे ना, तो ये हम्म, मतलब ये हमारा हाँ। संस्कार मतलब पानी गर्म करना। अभी देखो, क्या होता है सर, हाँ जी, कि ये बातें तो जान जाते हैं कि हाँ, भाई पानी नीचे आएगा, ये होगा वो होगा। आदमी इंसान फंसा कहाँ पर है कि खुद की जो वृत्तियां हैं, जो स्वभाव है, काम क्रोध मोह माया लोभ राग द्वेष, हम्म, उसको कैसे उसमें से निकले, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है देखो एक्चुअल में। कैसा है, हम्म। अपने स्वभाव को अगर जान लेगा ना, हम्म। तो मोह राग द्वेष छूटेगा। मोह राग द्वेष छोड़ेगा हाँ। तो छूटेगा नहीं। बराबर। देखो, कोई भी अगर उसको ऊपर की चीज मिलेगी तो वो छोड़ेगा। अभी हम्म। देखो, उसके पास खटाला स्कूटर है, उसको मर्सिडीज कार मिलेगी तो स्कूटर छोड़ेगा कि छूट जाएगा? छूट जाएगा वो तो। तो देखेगा भी नहीं उसके सामने हो। हम्म। तो इसी तरह वो जो उसको ऊंची चीज मिल जाती है, तो जो जो हल्की चीज है या जो काम की चीज नहीं, वो तो छूट जाएगी। जो काम की चीज नहीं वो छूट जाएगी। बराबर बराबर। अभी जब आत्मा मिलेगा, आत्मिक शांति मिलेगी, तो ये जो अभी हम्म। हम दुख भोग रहे हैं, दुख छूट जाएगा ना। दुख के पास क्यों जाएंगे हम थोड़ी जाएंगे दुख के पास। बराबर। अभी इतना दुख भोग रहे हैं तो और दुख क्यों भोगेंगे? अगर शांति अगर मिल गई तो छोड़ के जाएंगे क्या हम, बताइए? शांति नहीं अगर मिल रही नहीं है तो नहीं, छोड़ के जाएंगे क्या? किसी को पूछने जाएंगे क्या मुझे नहीं शांति भोगना है? जाएगा। शांति छोड़ के अशांति के पास जाऊं क्या? पूछेंगे क्या जाके? बताइए अभी।
अगर आपको शांति मिल रही है और आप किसी को जाके पूछेंगे मुझे अशांति अशांति के पास जाऊं कि नहीं जाऊं, पूछने को जाना पड़ेगा? नहीं पूछेंगे ना, हम तो शांति भोगेंगे ना। हाँ ज्ञान जी साहब पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? सही है। ज्ञान जी। देखिए हाँ ज्ञान जी साहब, आपका प्रश्न है ना? आर्य हैंड रेज हुआ था। मैं ज्ञान जी बोले थे आर्य अदिता ए तार मुंडो होता अदिता दीकी तार मुंडो होता देख अदिता दीकी आर्य अदिता हाँ देख जी। अदिता देख हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। तो ज्ञान जी का हैंड रेज हुआ था अभी, ठीक है आगे पूछ लेंगे। हाँ जी, ये समझ में आया ना आपको स्वभाव के बारे में अभी? हाँ सर। देखिए, आगे। स्वभाव के लिए कुछ भी आपको नहीं करना है, और विवाह के लिए सब कुछ आपको करना है। बहुत मेहनत करना पड़ेगा विवाह करने के लिए। हम्म, इसलिए हमारे ऊपर हमको बोलते बहुत बड़े त्यागी है, जो मुनि वराज वगैरह है ना, वो आचार्य वगैरह हमको बोलते हैं कि गृहस्थ वाला बहुत बड़ा त्यागी है, संसारी जीव बेचारा कितना मेहनत करता है, दिन रात एक कर लेता है दुखी होने के लिए। सुख का त्याग कर दिया ना उसने, हम्म। सुख का त्याग कर दिया और दुखी होने के लिए कितना मेहनत कर रहा है। ऐसे तो गृहस्थ होना बहुत मुश्किल की बात है। बहुत दोनों मुश्किल की तरफ बात है, बैलेंसिंग उसको तो करना दया आती है पड़ता है। हमारे ऊपर। वो बोलते कि बट कैसे आप लोग हैंडल करते हो करके इतना सब। बट मुनिपन ग्रहण करना बहुत आसान है आज के बहुत जमाने बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। में। क्योंकि मुनिपन कैसे आसान होगा कि आपका अगर आत्मा का अनुभव रहेगा तो आसान होगा। अगर आप आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे और मुनिपना लिया तो फिर वो इतना ये नहीं रहेगा, मतलब वो कष्टकर लगेगा आपको। ये कैसे आनंद अंदर का बढ़ेगा ना, तो फिर वो बाहर का कुछ आपको लगेगा नहीं, ऐसा है। सही। जी। अभी देखो ना, अगर आप बहुत खुशी में है, बहुत आनंद में है कभी कभी, और उस समय में किसी ने कुछ कह दिया तो भी आपको लगेगा नहीं। तो हाथ को भी कोई दर्द हो रहा तो वो भी लगेगा नहीं, क्यों? बहुत आनंद में आप देख लेना, ये नोटिस किया रहेगा आपने? नोटिस खुशी किया में आपने तो कभी? कुछ कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, खुशी में और गम में नहीं कोई कमिटमेंट कमिटमेंट नहीं, भी नहीं अभी करना समझो, कोई। जब जब आप आत्मिक आनंद में रहेंगे ना तो बाहर शरीर का दर्द आपको नहीं लगेगा, मतलब ये कहना है आपको। हाँ जब आप बहुत आनंद में रहेंगे ना तभी ये बाहर का जो शरीर की वेदना नहीं लगेगी उतनी आपको। तो मुनिराज जी को भी ये नहीं लगती है बाहर की वेदना, कि अंदर इतना आनंद है। अगर अगर वो भावलिंगी मुनि है तो उनको बहुत आनंद है, बहुत प्रचुर। बहुत कम हाँ वो ऑटोमेटिकली खुशी छलकती है। शरीर की हाँ तकलीफ है ना, हाँ शरीर की तकलीफ मैंपना होता है ना तो बहुत होती है। हाँ, वही जैसे वही। जैसे मैंपना कम होता है तो हाँ दर्द कम होता है। देखिए कैसा है। एक है तो बहुत कहता है अरे बाप रे मर गयो, हाँ कोई कोई को बहुत चिल्लाते हैं ना अरे बाप रे मर गयो मर गयो। हाँ हाँ एक हाँ। एकदम साइलेंट देखो कि भाई जिसको, चलो दर्द है तो है। देखो पहला भेद ज्ञान होगा, भेद ज्ञान होने के बाद में आत्मा का अनुभव होगा चौथे गुणस्थान में। वो जब आत्मा का अनुभव करेगा तो हम्म। उसको तो समझ में आ जाएगा कि ये मैं आत्मा हूँ और ये पर है करके समझ में आ जाएगा उसको। तो समझ में जी आने के बाद में वो वेद विज्ञान और बढ़ाएगा। वेद विज्ञान और बढ़ते 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 फिर उस शरीर का कष्ट नहीं लगेगा वेद विज्ञान बढ़ने के बाद में। अगर सपोज आपको कष्ट लग रहा है तो मतलब वेद विज्ञान बराबर नहीं हो रहा है, आपका आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है। जी और आसक्ति है ज्यादा है आपको पर वस्तु में, इसका मतलब आपको वेद विज्ञान भी नहीं है और आत्मा का अनुभव भी नहीं है, इसका ये मतलब है। तो कोई चिंता नहीं करना, वेद विज्ञान बढ़ाने का और कुछ नहीं इसमें। अभी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहला सही एक बात। गोली, डॉक्टर के पास जाते हो तो एक गोली देगा पहला, ठीक नहीं हुआ तो बोले दो गोली लो, और ठीक नहीं हुआ तो बोले तीन गोली लो, अगर और ठीक नहीं हुआ तो वो इंजेक्शन देगा आपको। तो अभी इसी तरह आपको वेद विज्ञान बढ़ाते जाने का। अगर जी आपको आसक्ति है शरीर के ऊपर और परवस्तु के ऊपर आसक्ति है, अभी भी आसक्ति नहीं गई, इसका मतलब आपका वेद विज्ञान नहीं हो रहा है बराबर से, समझ लेना। अगर वेद विज्ञान बराबर होता है तो आसक्ति छूटती है, छोड़नी नहीं पड़ती है। क्योंकि भेद विज्ञान मतलब क्या, स्व कौन है पर कौन है, अगर आप समझ लेंगे तो छूटेगी वो। जैसे वो धोबी का उदाहरण दिया ना, वो वस्त्र का, धोबी का जो चादर है ना गलती से दूसरे को दिया, मालूम पड़ते ही छूटा के नहीं छूटा, वो बोला लेके जाओ तुम्हारा, मेरे को नहीं चाहिए। पर वस्तु क्यों टेंशन लेंगे, हम नहीं लेंगे। सही बात है अभी हमने पर को पर नहीं समझा है, यही भाई। बोल रहे हैं हमारे से। जितनी पर को पर नहीं समझा। आसक्ति कम होगी उतना सुख रहेगा बस।
हाँ जी। जितनी आसक्ति कम होती है ना जीवन में, हाँ ऑटोमेटिक दुख कम होता है। हाँ, तो आसक्ति कैसे कम होगी? जितनी आसक्ति, देखिए बस आसक्ति, वेद विज्ञान करने से, आसक्ति कैसे कम होगी बताइए? आपके वेद प्रवचन ज्ञान करने से। सुनते रहे तब तक, आपकी क्लासेस चलती रहे तब तक, बोल। बाद में फिर रॉन्ग हम बिलीफ, ऐसे रॉन्ग ही बिलीफ। नीचे उतर जाते हैं। हाँ नहीं बढ़ेगा, नहीं वो भी बढ़ेगा, धीरे 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 बढ़ेगा। अभी वो, अभी सुन रहे तो वो धीरे 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 बढ़ेगा, कोई उसमें डाउट नहीं है, क्योंकि आप अनादिकाल से जब हमने ये बातें तक सुनी नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप जब तक बोलते रहते तब तक आज क्लास में अच्छा मजा भी आता, आनंद भी आता, हाँ जी। अच्छी रहता है। फिर आप क्लास गई, फिर यथा राजा तथा प्रजा। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वो होगा। नहीं, ये तो फिर जब तक नशा है, जी। वो तो अभी डागा साहब आप ऐसा बोल रहे हैं कि वो कुत्ते का पूंछ होता है ना, वो पाइप में डालो तो सीधा रहता है तो बेंड होता है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वेद विज्ञान में तो हम मास्टर है। अभी आप देखो ना, हमारा लौकिक संसार में भी हम वेद विज्ञान कितना अच्छा करते हैं, बिल्कुल गलती होने नहीं देते। अगर कोई दूसरा दूसरा कोई डाकू वगैरह हमारे घर में घुसेगा, घुसने देंगे क्या हम? चोर आएगा घुसने देंगे हमारे घर में? हम नहीं। वेद विज्ञान मस्त है, उसमें नहीं, एक्सपर्ट है वेद विज्ञान में, तो हम चोर को अंदर भी नहीं लेंगे, घर में आने नहीं देंगे। हम थोड़ी बोलेंगे कि हम वेद विज्ञान करेंगे कि नहीं करेंगे वहां पे, कि भाई ये गलत है, ये सही है, ये मेरा घर है, ये दूसरा है। तो वेद विज्ञान तो हम कर रहे हैं। अभी हमारे को स्व कौन है पर कौन है वो मालूम नहीं है, प्रॉब्लम वो है। देखो, वेद विज्ञान तो हम एक्सपर्ट है, कर ही रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? जिसमें वेद विज्ञान हम कर रहे हैं ना, उसको स्व मान लिया, इसलिए हमारे भूल हो रही है। वेद विज्ञान तो कर ही रहे हैं हम, स्व पर का। अभी हमारा डे टू डे लाइफ में हमने जिसको स्व माना है, वो जिसको पर माना है, बराबर मेंटेन कर रहे हैं हम। हाँ, पर कोई मैं दूसरे आदमी को अंदर घुसने दे रहे हैं क्या घर पे आप अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो स्व पर वेद विज्ञान हो गया ना वहां पे आपका। हम्म, मगर भूल कहाँ पे हो रही है? रॉन्ग बिलीफ में क्या भूल हो रही है कि स्व आपने किसको माना, पार्टी गलत पकड़ लिया आपने, वो प्रॉब्लम हो रहा है। वेद विज्ञान तो बराबर हो रहा है आपका। हम्म, अगर गलती कहाँ पे हो रही, मान्यता में हो रही है। अभी स्व को जो समझने में मान्यता में भूल हो रही है। क्या भूल हो रही है? शरीर को मैं मान लिया, घर को मेरा मान लिया, पैसे को मेरा मान लिया, पुद्गल को मेरा मान लिया, पुद्गल को कर्ता मान लिया, भोक्ता मान लिया, उसमें मैं मान लिया, मेरा मान लिया। तो ये भूल हमारी हो रही है। बाकी वेद विज्ञान तो मस्त करते हैं हम, एक्सपर्ट एकदम। एक पैसा भी आपका कोई लेके जाए, जाने देंगे क्या आप? अगर वेद विज्ञान नहीं तो लुटा देंगे हम, तो लुटाते थे क्या? नहीं, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देते किसी को, क्योंकि स्व मान लिया ना पैसे को। स्व मान लिया और दूसरे को पर मान लिया, तो नहीं देते हम दूसरे को। तो वेद विज्ञान तो मस्त कर रहे हैं हम, मान्यता में भूल हो रही है। अगर मान्यता ठीक करो तो वेद विज्ञान भी अच्छा होगा आपका, सुपर होएगा एकदम। वेद विज्ञान तो मस्त कर रहे हैं, मगर अज्ञानता के कारण वेद विज्ञान में भी गलती क्यों हो रही है? मान्यता में भूल हो रही है, श्रद्धा गलत कर लिया हमने। समझ में आया आपको? या मालूम बहुत पड़ा। बहुत अलर्ट रहते हैं हम डे टू डे लाइफ में। हम जहर पीते हैं क्या? बोलो, हम जहर पीते हैं क्या? कोई भी, इतने मेंबर है अभी क्लास में, कोई भी जहर पीता है क्या? नहीं, पर नहीं पीते। वेद पर विज्ञान है, दुनिया वेद नहीं विज्ञान पर है। पीते। हाँ जी। पर हाँ दुनियादारी, पर दुनियादारी समझने के लिए और समझाने के लिए कभी लंगड़ा, लूला, अंधा, काम कम सुनाई पड़ता है, कभी आधी आंखें मूछ के रहना पड़ता है दुनिया के रिश्तों को निभाने के लिए। हाँ हाँ, जी 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 जी। देखिए अभी तो क्या ये, व्यवहार, हाँ व्यवहार आप बोले थे ना, व्यवहार भास, हाँ कुछ जी, हाँ टेक्निकल टर्म हाँ उसका। हाँ व्यवहार उपया पासी, क्या बोला था सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, व्यवहाराभासी, असत्य, असत्य निश्चयाभासी, ने भूत, व्यवहाराभासी और उभयाभासी। हम्म हाँ। अभी नहीं नहीं, अभी ये असत्य, असत्य भूत व्यवहार। असद्भुत हम्म, व्यवहार नहीं, असद्भुत व्यवहार नहीं। ये आपका ही घर है, मानो। हाँ। दोनों को मालूम है, उनको भी मालूम है और सुनने वाले को मालूम है, झूठ बोल रहे करके। दोनों झूठा खुश हो रहे हैं, व्यवहार। दोनों खुश हो रहे हैं। ये आपका ही घर है, दोनों को मालूम है, दोनों झूठ बोल रहे हैं। आपका दुख हमारा दुख है। हाँ, दोनों को, सबको पता है झूठ ही झूठ चल रहा है करके।
सब तो ये व्यवहार असद्भुत व्यवहार नहीं, मतलब कैसे है, पूरा दिन हम झूठ बोलते रहते हैं, दोनों को पता है, आपकी वो भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है। आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। हाँ, आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम। वही सर, चोर चोर मुसहरे अभी भाई। अभी बोलते आप आए, मुझे आनंद हो गया, आनंद आ गया, आप हाँ, आए करके, अंदर से बाहर आ तो गया, आप आए तो अंदर बाहर आ से तो दुखी गए। हो रहा है, और बाहर से बोल रहा है और आप आए, मुझे, हमको आनंद हो गया मतलब, और अंदर से ये अतिथि सोच रहा है देवो कभी भव, जाएगा ये। अतिथि देवो भव बोले। अतिथि देवो बोल रहा है, अंदर से गाली बोल रहा है। बोला ये कभी जाएगा। अभी वो आया, उसको अभी वो पूछना पड़ता है, अभी लंच करेंगे, डिनर करेंगे, अंदर से तो कहा हमको तो कैसे आ रहा है, क्यों आ गया अभी, कौन खाना बनाएगा, कौन इसको अटेंड करेगा, इतना टाइम भी मेरा चला गया, ये सब बोल रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं, अरे अरे बहुत अच्छा किया आप आके, आप ऐसे ही आते रहिए, फिर ऐसे ही हो रहा है ना ये तो। हाँ देखिए, अभी इंपॉर्टेंट ये बोलना था, अभी आप डे टू डे लाइफ में, अभी देखिए ये भेद विज्ञान तो हम कर ही रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अभी डे टू डे लाइफ में हम जहर खा रहे हैं क्या, बताइए, भेद विज्ञान कर रहे कि नहीं कर रहे। भाई जहर अच्छा नहीं है, जहर मेरे लिए खराब है, और मैं जहर नहीं खाऊंगा करके जहर नहीं खाते, बराबर, समझ में आया आपको, जहर नहीं खाते ना। नहीं नहीं नहीं, खाता। हाँ, तो इसी तरह अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी जहर खा रहे हैं, 24 घंटा जहर खा रहे हैं, कौन सा जहर खा रहे हैं, राग द्वेष नामक जहर खा रहे हैं, सही बात है। मिथ्यात्व के कारण जहर खा रहे हैं हम, राग द्वेष। देखो, ये जो जहर है वो एक लाइफ में हमको मारेगा, मगर ये राग द्वेष वाला जहर है, अनंत भव तक मारने वाला है हमारे को। बराबर। तो जहर हम खा रहे हैं अज्ञानता से, श्रद्धान गलत है हमारा, इसलिए हम खा रहे हैं राग द्वेष, राग द्वेष का जहर खा रहे हैं, राग को जहर खा है, जहर। बराबर। हाँ, मगर हम इसका सेवन दिन रात कर रहे हैं, राग और द्वेष का जहर, अच्छा बुरा, यही तो है राग द्वेष, सही है। अच्छा बुरा, शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ भाव अशुभ ये भाव। विषय, ये विषय भी विश्व से ही बना हुआ है ना, शब्द से। हाँ जी, हाँ जी, विषय मतलब, जो विषय विश्व, मतलब क्या होता विश्व है, से ही विषय, विश्लेषण, नहीं एक्चुअली, हाँ वो और एक मीनिंग रहेगा, मगर ये विषय मतलब क्या होता है कि, विश्लेषण। आप वो जर जर बोले ना, इसलिए वो कुछ विश्व से नहीं विश्लेषण हुआ नहीं, है ना, वो अलग विषय मीनिंग होगा, बना। ये विषय हाँ अलग हाँ। होता है, विषय मतलब ये जिसको आप विषय कर रहे हो, हम्म। हाँ जिसको आप विषय कर रहे हो, वो विषय हम्म। होता है, तो वो विषय, वो भी कुछ अलग मीनिंग हो सकता है। देखिए, अभी मेन इंपॉर्टेंट ये कहना है यहाँ पर, कि ये जो जहर है राग और द्वेष का, ये हम 24 घंटा उसको पी रहे हैं हम जहर को, और हमको मालूम नहीं पड़ रहा कि हम जहर पी रहे हैं, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है, और हमारा उसमें भेद विज्ञान नहीं है। देखो, आत्मा में उसी समय में ज्ञान है, और उसी समय में यहाँ पे राग द्वेष हो रहा है, वो विकारी अवस्था में, विभाव अवस्था में। तो वो जो राग द्वेष है वो जहर है, और जो ज्ञान है वो मेरा स्वरूप है, वो हम भेद विज्ञान नहीं कर रहे वहां पर। अभी हमने क्या मान लिया, जो राग और द्वेष है वो मेरा स्वभाव ऐसा मान लिया, मिथ्यात्व मेरा स्वभाव ऐसा मान लिया हमने, और जो मैं गुस्सा करने वाला हूँ, मैं लोभ करने वाला हूँ, मैं क्रोध मान माया लोभ चारों मैं करने वाला हूँ, ऐसा मैं पना कर रहे, वहां पे भेद विज्ञान नहीं हो रहा है हमारा, वहां पे भूल हो रही है। यहाँ पे लौकिक दुनिया में बराबर भेद विज्ञान करते हैं कि भाई जहर नहीं खाना चाहिए, इसमें मुझे नुकसान करेगा करके, मगर यहाँ पे मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि ये नुकसान कर रहा है मेरा करके, समझ में नहीं आ रहा है, ये भूल हो रही है हमारे से, अनादिकाल से ये भूल हो रही है। अभी ये भूल कोई समझ नहीं पा रहा है जीव, ये जो समझेगा वो सुखी हो जाएगा, अगर उसको समझ में आ जाएगा ये जहर है, शुभ भाव अशुभ भाव, पुण्य पाप दोनों जहर है, मालूम पड़ेगा ना, तो वो जहर नहीं पिएगा, अपना आत्मा का आनंद पिएगा वो। सही है सर। ये नहीं समझ में आ रहा है, कितने ही शास्त्र पढ़ लिए, कितने भी मेहनत कर लिया, सब कर लिया उसने, मगर ये बात समझ में नहीं आ रही है उसको, ये भूल समझ में कोई नहीं आ रही। पुण्य ही नहीं चाहिए और पाप भी नहीं चाहिए। हाँ, दोनों जहर है वो तो, दोनों आकुलता है, हाँ, दोनों आकुलता है, टेंशन है ना, ये करना ये करना ये करना 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 करना, ये टेंशन है, राग और द्वेष दोनों टेंशन है। दोनों टेंशन है। हाँ, तो मेरा स्वभाव वीत रखता है, हम्म। अभी हम बोलते हैं हम वीतराग मार्गी है करके, वीतराग मार्ग पे चल रहे हैं, अभी हमारे भगवान को देखा वो हाथ पे हाथ दे के बैठे हैं, ये भी हमको मालूम है, फिर हम क्यों भागा हम्म। दौड़ी कर रहे हैं, हम क्यों भागा दौड़ी कर रहे हैं, हम उनके फॉलोअर है ना, बराबर। उनको हम अपने देव माने हैं ना,
सच्चे जी देव पहला उनको दर्शन करते हैं। तो हम भागा दौड़ी क्यों कर रहे हैं, और वो हाथ पे हाथ दे के क्यों बैठे, और हम क्यों भागा दौड़ी कर रहे हैं? हम ये बना रहे, ये बना रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब हमने उनको, हमारे देव को नहीं समझा कि वो क्या कहना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रहा है हमको। हमारे को ये बराबर। समझ में नहीं आ रहा है कि वीतरागता का मार्ग जो मोक्ष मार्ग है वो समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या समझ रहे हैं, राग वाला मार्ग ही मोक्ष पहुंचाएगा हमको, ऐसा लग रहा है हमको। अगर वो पहुंचाता तो वो हाथ पे हाथ दे के क्यों बैठे बैठते, मतलब अगर राग वाला मार्ग अगर मोक्ष पहुंचाता तो वो हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे? वो क्यों सब कुछ छूटा उनसे, क्यों अपने आत्मा में गए वो? अब ये सब सब जीव क्या समझ रहे हैं, पुण्य करते 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 मोक्ष होगा, हमारा सम्यक दर्शन प्रकट होगा। अभी हमारे अरिहंत भगवान को देखिए, वो अपने आत्मा के अंदर गए ना, कि बाहर पुण्य किया उन्होंने, अंदर आत्मा में गए ना वो तो। उन्होंने तो आत्मा के अंदर, यही तो मोक्ष मार्ग है, आत्मा के अंदर जाना, आत्मा में स्थिर होना, आत्मा लक्ष्य आत्मा के ऊपर रखना, वही तो मार्ग हम्म। है, और कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। पुण्य पाप मोक्ष मार्ग नहीं है। बराबर। मगर जब आप आत्मा में स्थिर होने के लिए जब जाओगे तभी बाहर पुण्य पाप हो, पुण्य होगा बाहर, मगर वो देखना नहीं है। इधर ही लक्ष्य करना आपका, उधर लक्ष्य नहीं करना है। जब आप आत्मा के अंदर जाओगे तो बाहर पुण्य होगा, जबरदस्त पुण्य होगा, मगर पुण्य को देखा तो पाप हो जाएगा वापस। पुण्य को करना करके अगर आप बिलीफ, ऐसा मान्यता रखेंगे तो आपका पाप बन जाएगा। हम्म। पुण्य को अच्छा मानेंगे तो पाप बन जाएगा, मिथ्यात्व का पाप बन देगा साथ में। अच्छा, तो आपको शुद्धोपयोग में रहने का ही प्रयास करना है, पुरुषार्थ तो शुद्धोपयोग का करना है। धान उंगाना है कुंतु तो जी, धान उंगाने से वो कचरा उग जाएगा, कचरा उगाने को नहीं जाना है हमको। कौन साफ करेगा नहीं वहां वो पे? नहीं जाते हैं, जी। मगर अब जैसे कुछ करते हैं ना कि भाई किसी का हेल्प किया, कहीं पर दान दिया, तो किस भाव से कि भाई हो रहा है, मैं दे रहा हूं, ऐसा नहीं करना है। नहीं नहीं, मैं दे रहा हूँ बराबर। करके नहीं कर रहा, हो रहा है तो फिर वो तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, वो हो रहा है, आपको संबंध ही नहीं है, वो डिस्कशन भी नहीं आएगा उसमें। हाँ, क्योंकि अभी भाव आए कि भाई किसी को समझ लो 5,000 देने, भेज दो, बस उसके बारे में अच्छा बुरा मत सोचो, देखिए, बस हो रहा है। ज्ञानी को भी राग आता है मगर वो करता नहीं हम्म। मानता अपने आप को, ये समझना है। राग बंद नहीं हाँ। होगा, राग आएगा। बराबर। राग करता 10वें नहीं गुण मानना स्थान, है। हाँ 10वें गुण स्थान तक राग आएगा आपको। करता नहीं अच्छा, मानना है, करता नहीं मानना। करता नहीं मानना है, भोगता नहीं मानना है। जी। अपने आप को हो जो रहा अपना, है। हाँ अपने आप को जो अपना नाम है वो मैं हूं करके नहीं मानना है। हम्म। अपने आप को है ना, समझ अभी में आया। समझो कोई अपनी तारीफ करता है, अंदर से अंदर लड्डू फूटते हैं, नहीं फूटना चाहिए, क्योंकि ये मैं हूं ही नहीं, मेरी तारीफ ही नहीं हो रही। हम्म। देखो, सामने वाले ने अभी मेरी तारीफ की, समझो कोई भी, तो मेरे बराबर। को अंदर लड्डू नहीं फूटना है, तो पाप बन जाएगा मेरा। क्योंकि जो बराबर। आप जिसका नाम ले रहे हो वो मैं हूं ही नहीं, आपने मुझे देखा ही नहीं है। बराबर समझ में आया आपको? तो इसी है, तरह आएगा सर। मान्यता की भूल नहीं रखनी है, बस व्यवहार में बोलो। अभी आपको मालूम है, आप भी झूठ बोल रहे हैं, मैं भी झूठ सुन रहा हूँ, सबको मालूम है कि आप तारीफ करो, मैं भी करवा रहा हूँ, मतलब दोनों दोनों को पता है, दोनों झूठ है। ये मैं हूं ही नहीं नहीं है, नहीं, और जो नहीं हमने। वो भी आप नहीं हो, मैं ये भी मैं नहीं हूँ, सब मालूम है आपस में। मगर मान्यता ठीक रखनी है। मान्यता में ये रखना है कि आप भी शुद्धात्मा हो, मैं भी शुद्धात्मा हूँ। अभी शुद्धात्मा तो सब परिपूर्ण है पूरा, उसका क्या अभी ये करना है, कंपैरिजन ही नहीं बराबर। है। बराबर। सब हम समान है, सभी शुद्धात्मा है, शक्ति की अपेक्षा हम सीधे समान है। तो ये शरीर को देखकर हमको, पर्याय को देखकर हमको व्यवहार में चलेगा, बराबर। मगर निश्चय में मान्यता में गलती नहीं चलेगी। ठीक है सर, समझ में आया, अच्छा समझ में आया। अच्छा, समझ में आया, जी 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 जी। हाँ जी। राग देश अभी का तो जहर, जहर का इम्पैक्ट आपको मालूम पड़ा ना, जहर मतलब क्या बड़ा ग्रेविटी होती है। बड़ा, कोई बड़ा ही करे तो समझ में आ गया, मगर अभी कोई बुरा ही करे तो थोड़ा सावधान रहना देखो, अभी ये पड़ेगा। आपको कोई बुराई करेगा, भलाई करेगा, बड़ाई करेगा ना, समझ लेना आपको जहर पिला रहा है वो। नहीं वो तो आ गया, उसमें तो थोड़ा सावचेत हो गए, अभी मगर कोई, बुरा ही करता है तो थोड़ा गुस्सा आता है मेरे को। अभी आपको कोई भी झाड़ पे चढ़ाएगा, झाड़ से उतारेगा, दोनों जहर है वो। बराबर। दोनों में आपको नाराज नहीं होना है, बोलना हाँ। भाई ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरे को नहीं है, मेरे को हाँ। संबंध ही नहीं है। न मैं बराबर। झाड़ में चढ़ने वाला, न मैं झाड़ से उतरने वाला। हम्म। मैं ज्ञान दर्शन में सदा शुद्ध अरूपी, मैं एक अभेद सदा शुद्ध अरूपी ज्ञान दर्शन में हूँ, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है।
ये शुभ हम्म भाव अशुभ भाव, ये मेरे बड़ाई करे, ये करे बुराई करे, कोई मेरे को लेना देना नहीं है, मेरे को कोई संबंध ही जी नहीं है। वो उसकी पर्याय में वो कर रहा है, करने दीजिए ना, अपने को क्या करना है। बराबर। उसकी पर्याय में वो कर रहा है, करने दीजिए। हम, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ। वो ऐसा जी बोल रहा है, मैं जान रहा हूँ, मतलब राग द्वेष नहीं करूंगा मैं। वो करने दीजिए, मैं नहीं करूंगा, मैं राग द्वेष को जानूंगा। मैं राग द्वेष नहीं बराबर। करूंगा, मैं जानूंगा राग द्वेष को। और सपोज मेरा भी राग द्वेष हो गया तो उसको भी जानूंगा। हाँ हाँ उसका भी गिल्ट फील नहीं करना है, हो गया ठीक है, मैं जान रहा हूँ। बराबर। अभी देखो, एक लड़का बिगड़ बिगड़ जाता है, एकदम लाइन छोड़ देता है लड़का। हम्म। तो पिता क्या करता है, सबको बोलता है ये मेरा बेटा नहीं है, बराबर। मेरे से ही पैदा हुआ है, मगर ये मेरा बेटा नहीं करके सबको बोल देता है। फिर कोई बोलता है नहीं नहीं, इसने मेरे से इतना कर्जा लिया, इतना कर्जा है, मैं बोला, वो बोला मेरे को संबंध नहीं, मैं पहले ही बोला हुआ है कि ये मेरे को संबंध नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। आप जिम्मेदार हो, आप जो भी इसके साथ करेंगे, मेरे को बराबर। संबंध नहीं है। तो जैसे राग द्वेष को ज्ञानी पुरुष क्या करता है, संबंध छोड़ देता है उसके साथ में, कि भाई ये मेरे को संबंध नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे से उत्पन्न हुआ है, मेरा नहीं हम्म है। मेरे से ही उत्पन्न हुआ है राग द्वेष, मालूम है कि हम्म मेरे से उत्पन्न हुआ है, मगर ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। अभी आपके घर में वो पैदा हुआ है, बराबर, मगर वो आप नहीं हो। अभी आपके घर में तो बहुत सारे चीज पैदा होते हैं, सब आप कैसे हो सकते हैं, आपका कैसे हो सकता है। अभी आपके घर बराबर। में चिपकली भी पैदा होगी, आपके घर में चूहा भी पैदा होगा, सब आपके हो गए क्या। तो अभी ये राग द्वेष मेरे कैसे हो गए। सही है सर। जो मेरे घर में पैदा हुए सब मेरे हो गए क्या, नहीं हुए। ये बेटा नालायक निकला, ये मेरा नहीं है। क्या कहे तो मेरा तो समझ में आया आपको। आया जी आया मेरे घर में समझ ही में आया। पैदा हुआ है, मगर ये मेरा नहीं है। मेरा क्या है, जो मेरा स्वभाव है वो मेरा है, जो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ये जो, जाग के रहना पड़ेगा। हाँ जी, जागते रहो। हाँ जाग हाँ के रहना पड़ेगा। हाँ, ये नालायक बेटा मेरा ही है, मगर मेरा नहीं है। मेरे से हम्म ही उत्पन्न हुआ है, मगर ये मेरा नहीं है, मैं मेरा ही नहीं है। इसको जी मेरा मानना बंद करो तो दुखी होना बंद हो जाएंगे आप। सही है। राग द्वेष होंगे, और आपको स्वभाव की तरफ लक्ष्य करने से राग द्वेष होना बंद होंगे, नहीं तो बंद नहीं होगा। अगर राग द्वेष को देखते रहेंगे तो दुखी होंगे आप, वो बढ़ता जाने वाला है। बराबर। जी, हाँ जी, आगे पढ़े। हाँ, कुंतु जी, हाँ जी, ज्ञान जी साहब बोलिए। मेरा ये प्रश्न था हाँ जी। कि एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद हाँ, आत्मा मोक्ष की और मोक्ष का रास्ता मिल जाता है ना, जैसे आप कंफर्म बोले हिमालय कंफर्म से। कंफर्म कंफर्म। हाँ, हिमालय से जो ढलान है, जो गंगा की मतलब बे ऑफ बंगाल में गिरती है, हाँ हाँ हाँ, ऋषिकेश से पक्का स्टार्ट पक्का, होती है। पक्का पक्का पक्का। तो तो एक बार मिलने से फिर वो ऑटोमेटिक, वो सम्यक दर्शन होने के बाद हाँ वो रास्ता पाप, ऑटोमेटिक ढूंढ ही लेती है, मतलब डाल ऑटो, डाल पानी हाँ आ जाता है। ऑटोमेटिक है, मगर ध्यान रखना, अगर आपका पुरुषार्थ कम है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, पुरुषार्थ ज्यादा है तो जल्दी होगा काम। और अगर पुरुषार्थ कम है तो थोड़ा टाइम लगेगा। मगर मैक्सिमम टाइम लिमिट अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, हाईएस्ट टाइम है वो। अर्ध पुद्गल परावर्तन जो काल है वो हाईएस्ट, फ्रीज हो गया आपका टाइम, फ्रीज हो गया, मतलब मुक्त तो जाना ही आपको कंफर्म। उसमें एक सेकंड भी लेट नहीं होगा ये अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बाद में, उसके अंदर ही जाना है आपको कंफर्म। एक बार आत्मा अच्छा। का अनुभव हो गया तो कंफर्म हो गया मोक्ष। अभी रही बात कितने जल्दी जाना है, वो आपके पुरुषार्थ के ऊपर, आप कितना भेद विज्ञान करते हैं, कितना जिनवाणी में इंटरेस्ट लेते हैं, कैसे आप तत्व चिंतन करते हैं, तत्व विचार जितना करेंगे ना, उतना जल्दी काम बनेगा आपका। कर विचार तो पाम, तत्व विचार तत्व विचार तत्व विचार, भाई अभी आपने जिनवाणी पढ़ा, फिर आपको ये तत्व विचार करना है कि भाई ये जो मैंने पढ़ा है, ये ऐसा ही है क्या तत्व, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है, जो मैंने समझा है वो सही है कि नहीं है। तो वो आपको तत्व विचार तत्व चिंतन बराबर से करना, फिर निर्णय करना पड़ेगा कि भाई मैं आत्मा हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, ये तत्व कैसे है, पूरा निर्णय करने के बाद में फिर आत्मा का अनुभव होगा वेद विज्ञान से। ये प्रोसेस है। ओके सर, जी, ठीक है सर। हाँ इसमें एक बार अगर आत्मा का अनुभव हो गया तो कंफर्म हुआ मोक्ष आपका, उसमें तो फिर आपको, आप बाद में रिटर्न नहीं जा सकते संसार में, ध्यान रखना। बाद में आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं गलती से आत्मा अनुभव कर लिया, अभी मुझे नहीं जाना है, तो नहीं होगा, उधर जाना ही पड़ेगा मोक्ष। बाद में आप अपना थॉट चेंज करेंगे तो नहीं चलेगा, बाद में तो मोक्ष जाना ही पड़ेगा आपको।
बाद में बोलेगा नहीं नहीं, मैं गलती से आत्मा अनुभव कर लिया, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे संसार में रहना है, तो नहीं रहेंगे आप, रह ही नहीं सकते। तो आत्मा का अनुभव करने के पहले आपको बराबर से सोच समझ कर करना है। बाद में वन वे है पूरा, बाद में वो रिटर्न नहीं आ सकते संसार में। ठीक। हाँ जी। अभी समय हो गया है, आज सेशन अभी एंड कर लेंगे, यहाँ पर जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, आर है के लिए जिनवाणी माँ को कालिका को नाशत बार है, नाशत बार है, नाशत बार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। जय 9 बार नमोकार। जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जगन्नाथ बाबा। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिन सर, जय जिन। जय जिनेन्द्र सर।